हम आपके संसार आए, कब से पड़े हुए हैं। कौन बतलाएगा। इस सृष्टि में अनंत काल से जन्म मरण का दुख भोग रहे हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं दिन रात बीतते जाता है, उसी तरह से इस संसार में एक एक दिन बीतता है, एक सप्ताह बीत जाता है, फिर महीने वर्ष बीतते हैं। देखते देखते कितने बार सतयुग बीता, द्वापर बीता, त्रेता युग, कलयुग बीता, कितने बार बीते उसका भी कोई ठिकाना नहीं। जिस कलिकाल में है हम लोग पड़े हुए 5,500 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। क्या ऐसे ही एक ही बार है? कितने बार बीते हैं ये युग, कोई ठिकाना नहीं। और कितने बार महाप्रलय के गर्त में समा चुके हैं, उसका भी ठिकाना नहीं। जो हम लोग दुख भोग रहे हैं या जन्म मरण का कष्ट भोग रहे हैं, इसका कारण एकमात्र उसका कारण यही गोस्वामी जी हिदायत कर रहे हैं कि हम आप नहीं जानने के कारण या सृष्टि, जिस सृष्टि क्रम में हम लोग पड़े हुए हैं, जिन्होंने सृष्टि की है उसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं। उसी को जानने की आवश्यकता बतला रहे हैं कि जिसने सृष्टि की है, जिसने हमको इस संसार में भेजा है, सबसे पहले उसी को जानने की आवश्यकता है। जो सत्संग योग सवेरे पाठ करके सुनाया गया, उसमें वेद के प्रथम मंत्र में ही हिदायत किए हैं कि जिन्होंने जगत को उत्पन्न किया, प्रसव किया, पैदा किया है, बनाया है, उस ईश्वर को जानने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम सबसे पहले उस ईश्वर को जब तक नहीं जानेंगे कि वो कैसे हैं। पहले मंत्र में बहुत बार सुन चुके हैं सबके सब कि ओम युंजाना प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नि ज्योतिर्निचय पृथ्व्याद्याव्रत। जगत प्रसव ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? तो सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करेंगे। सत्संग से समझदारी आएगी कि वो सत परमात्मा कैसे हैं। जब तक नहीं जानेंगे उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कैसे हो सकता है? हम आप जितने हैं सबके सब अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग घर है ना। सत्संग समाप्त होगा, अपने अपने घर को जाएंगे। जाने का जगह तय है, निश्चित है। हम लोग जितने आए हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से, तो जहाँ जाना है तय है, जगह निश्चित है कि सत्संग समाप्त करके वहीं जाना है। उसी तरह से हम आप जहाँ से अलग हो गए हैं, जो बंधन में पड़ गए हैं, माया के अंदर पड़ करके दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण का कष्ट भोग रहे हैं,
जब तक यह ज्ञान नहीं होगा, जानकारी जब तक नहीं मिलेगी, को अपना जगह, अपना घर कहाँ है, जहाँ से हम आए हैं, तो कहाँ जाएंगे। सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि जाना कहाँ है, अपना घर कहाँ है। जिसको अपना घर करें, यदि घर है अपना, बहुत पहले की घटना है। उस समय रामानंद स्वामी विराजते थे, तो उनके बहुत सारे शिष्य लोग हो गए थे। उसी समय इब्राहिम एक बादशाह हो गए थे। अब जिज्ञासु कहिए, भीतर से कुछ कहिए। तो जितने साधु फकीर को देखते थे, पूछते थे कि तुम क्यों फकीर बन गए हो, क्यों साधु बन गए हो। तो सही सही उत्तर नहीं दे पाते थे, तो बेचारे वो करता क्या था, उसको जेल में बंद कर देता था। वही अपना चक्की भी चलवाता था सब अपना, है? कि तुम जो है सो साधु बन गया, ऐसे लिठल है खाली, यंग धर्म, इतना शरीर सुंदर तुम्हारा है, काम धाम कर सकते हो, तुम कमा सकते, सब कुछ कर सकते हो, बाबाजी बन गए। क्यों बाबाजी बने। तो सही उत्तर नहीं मिलने के कारण उसको बंद कर दिया करता था, और ढिंढोरा पिटवा दिया अपने राज्य में कि जो कोई साधु फकीर आवे, उसको ले आओ। वही ले आते थे, पूछते थे क्यों साधु बन गया, क्यों फकीर बन गया। सही सही उत्तर बेचारे नहीं दे पाते थे, सबको बंद करते जाता था। तो यह खबर पहुंची रामानंद स्वामी के पास। उसके मन में होता है चेताना चाहिए उसको, तब अपने शिष्यों को हिदायत करते हैं कि है तुम में से कोई यो जा करके उसको चेता सको। तो कबीर साहब उस समय थे, कहे आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, कि हाँ तुम चेता सकते हो, जाओ। तो वही कबीर साहब जो है सो चले, और उसी के राजमहल के आसपास में ही घूमने लगे, अपना अलग चराने लगे। वहाँ के जो वजीर पूछते हैं कि क्यों तुम साधु बन गया, कि मौत को जानने के कारण मैं साधु बन गया है। क्यों साधु बना, क्यों फकीर बना, कोई मौत को जानने के कारण मैं साधु बन गया। कहता है मौत को कौन नहीं जानता, ये भी ढोंगी। तो फिर उसको पकड़ के ले गया इब्राहिम के पास। बादशाह इब्राहिम पूछते हैं, बताओ कहाँ से आए हो, कैसे 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 ऐसे मैं मेरा आना हुआ काशी से, क्या नाम है, अपना नाम बतलाया। जिंदा फकीर अपना नाम बतलाया, जिंदा फकीर। क्यों साधु बन गए हो, क्यों फकीर बन गया तुम। कि महाराज अगर मैं बता दूंगा तो तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। क्या बात है। कहा मौत को जानने के कारण से मैं ही साधु बना हूं, फकीर बन गया मैं, मौत को जानने के कारण। बादशाह भी कहता मौत को कौन नहीं जानता। वही कहते हैं क्या बादशाह, आप सही में इसको जानना चाहते हैं।
जिज्ञासु तो थे। तब एकांत में कहते हैं इसको कि ठीक है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आज से 8वें दिन कि वजीर जो है उसको कहिए कि मौत की सज़ा आपको मिलेगी, आपको फांसी की सज़ा मिल जाएगी 8वें दिन। जांचने के ख्याल से ऐसा करना है, उसको मृत्युदंड नहीं देना है, मारना नहीं, ढिंढोरा पिटवा दीजिए आप। तो वही किया। वजीर को कहा कि आज से 8वें दिन तुमको फांसी की सज़ा हो जाएगी। जैसे सुना फांसी की सज़ा हो जाएगी, उसका मुंह लटक गया, भयभीत हो गया। सोचने लगा कौन सा अपराध मैंने किया, कौन अपराध के कारण से हमको यह सज़ा मिली। तो वाह, चिंता मग्न होकर के वहीं धीरे 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 उनका जो है चिंता बढ़ते गया, शरीर सूखने लगा, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगने जब लगा का तब कबीर साहब को भी, जो जिंदा फकीर था, उसको भी जेल में भर दिया। तो कबीर साहब ने कहा, जिंदा फकीर ने कहा कि महाराज, जिस समय यह सज़ा, मौत की सज़ा उनको दी जाएगी, फांसी की सज़ा तो जो तय किया गया इस समय, उस समय हमको बुला लीजिएगा। तब तय हो गया। कबीर साहब भीतर जब चले गए, जितने साधु फकीर लोग थे वहाँ सब चक्की चला रहे थे, आटा पीस सबको काम दे दिया था। तो कबीर साहब क्या करते हैं, सबके चक्की में अपने लाठी दंड जो था स्पर्श कर देते हैं। जितना जानता था वो अपने जनादन दनादन घूमने लगा। जो लोग दिन भर में पीसते थे आटा, 1 घंटे में उतना पीस करके धर दिया। वही कहे कि तुम लोग इसीलिए साधु बनाए, फकीर बनाए जी, लो भजन करो। दाना दाना आटा जो है पीस करके 1 घंटा में धर दिया है कि सब अपना ध्यान भजन भक्ति में लग गए। इसी तरह से 7वां दिन बीता, 8वें दिन उसको भी बुलाया गया। जब बुलाया गया वहाँ, तो वजीर साहब को कहा कि आप तो कुछ देर के मेहमान हैं, आप हम लोगों के पास कुछ देर का मेहमान है, आपके लिए क्या व्यवस्था की जाए। अपनी बेटी जो बहुत प्यारी है, आप प्रेम प्यार कर लीजिए। घोड़ी में जो आप सवार होकर के, क्योंकि बड़ी प्यारा आपका है ना, इसे सवार होकर के घूम आइए, थोड़ा सा हवा लगा लीजिए, शरीर में चक्कर लगा लीजिए। वो कहता है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बढ़िया बढ़िया भोजन, मेवा मिष्ठान पकवान क्या बनवा दें। कहा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? अब तो सामने में मौत है। कि महाराज यह मौत तो आज से 8 दिन पहले भी आपको मालूम था। कहा महाराज वो तो सुनी सुनाई बात ही मैंने कहा था कि वास्तव में मौत तो सामने में दिख रहा है, जो अब मेरे सामने में वो मौत है, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं सुहाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राजा बादशाह थे इब्राहिम, जब सुना, सामने में बैठ करके वो भी थे ना, कि वास्तव में यह मौत कोई नहीं जानता, उस मौत को जानने वाले कोई संत महापुरुष ही होते हैं, फकीर साधु। बोल बोल। तब जिंदा फकीर वो तो जांचने के ख्याल से वैसा किए थे, उसको फांसी की सजा से मुक्त कर दिया, बरी कर दिया। और जितने थे साधु फकीर वहाँ सबको बरी कर दिया, मुक्त कर दिया।
सबके सब अपने अपने जगह को चले गए। बादशाह जब अपने अंदर गए भवन में, देखते हैं जिस पलंग पर सोते थे एक नवयुवती उस पलंग पर लेटी हुई है। बादशाह के पास जो कोड़ा था उस कोड़े से उनके शरीर पर पीटना प्रारंभ किया, चाबुक लगाना शुरू किए कोड़े से। जिधर जिधर कोड़ा लग रहा वो उधर हर्षित होकर के और हंसती है खूब जोर से खिलखिला करके। उसको आश्चर्य होता है इब्राहिम को, बादशाह इब्राहिम। फिर कोड़ा बजा के फिर वो खिलखिला करके हंसती है। अरे यह कैसे समझ रहा है? तो लोग तो मार खा करके चिल्लाता है, रोता है, ये उल्टे ही हंस रही है। क्या बात? पूछता है बादशाह सलामत। मैं यही सोच करके हंस रही हूं कि इस पलंग में तो मैं कुछ देर के लिए सोई थे, अब मुझ पर इतना कोड़ा बजड़ रहा है, इसमें जो दिन रात सोता है उस पर कितना कोड़ा बजरेगा, यही सोच करके मैं हंस रही हूं। अब बादशाह इब्राहिम सोचने लगा, यार हो न हो वही जिंदा फकीर तो नहीं है, ये साधारण लड़की मेरे इस कोड़े को बर्दाश्त कर ले, इस तरह की बातें कहे संभव नहीं है। तब असली रूप में प्रकट हो गए वही कबीर साहब ही थे। जब असली रूप में आए तो वही कहते हैं कि अभी जो जिस पलंग पर सोए हो तुम्हारा राज्य है, इसके पहले यहां कौन था? हमारे पिताजी थे। उसके पहले कौन था? दादाजी थे। उसके पहले उनके और पिताजी अर्थात दादा के पिताजी। कर्म कर्म से कहाँ गए लोग? तब महाराज वो तो सबके सब शरीर छोड़ छोड़ करके चले गए। क्या तुम सदा के लिए हो? नहीं महाराज, मुझको भी शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ जितने हम लोग हैं कर्म कर्म से आते हैं और जाते हैं। जिस तरह से धर्मशाला है, यहाँ धर्मशाला में लोग आते ठहरते और जाते हैं, सदा के लिए नहीं। नानक साहब इसी को कहते हैं धरती उपाय धरी धर्मशाला। यह धर्मशाला है। इस संसार में आना जाना लगा हुआ है, अनंत काल से आते जाते हैं, आते जाते रहेंगे। कब तक? जब तक कि हम उस ईश्वर को नहीं जानेंगे। ईश्वर क्यों कहा उसको? इसलिए सब पर उसी का ईशन है, शासन है, इसलिए उसको ईश्वर भी कहते हैं। उसका कोई मालिक नहीं है, वही। उसको किसी ने नहीं बनाया, इसलिए उसको खुदा भी कहते हैं। खुद बा खुद वह है, उसको किसी ने नहीं बनाया, इसलिए वह खुदा। वह परमात्मा है, सबकी आत्मा, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। अनेक नामों से उसको हम लोग जानते हैं, पुकारते हैं। ये अनेक नामों से जानने पुकारने से क्या वह अनेक है अनेक? सब में रमन कर रहा है, इसलिए वो राम। सबको अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, इसलिए वो कृष्ण। सबके कल्याण करने वाले वो हैं, इसलिए शिव है। उसी तरह से जितने भी नाम और रूप हैं उसका
इस धरती पर ना नहीं धूल है उससे विदेशी अनंत का ये नाम रूप में वो समाहित है, समाये हुए है। इसी को नहीं जानने के कारण हम आप इस संसार में अनंत काल से दुख भोग रहे हैं। बहुत बार सुन चुके होंगे लोग भगवान राम के संबंध में, भगवान कृष्ण के संबंध में जरूर जान रहे हैं। जब भगवान राम इस धरा पर आए, उसके पिता राजा दशरथ इसके पहले वो तपस्या करके वरदान पाए। मनुष्य शतरूपा के रूप में जब थे तो वहाँ उसको वरदान मिला था, तो उसी के आधार पर उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में पाए थे। जब तपस्या कर रहे थे उसी समय आकाशवाणी हुई थी वन मांगने के लिए, तब उन्होंने मांगा था उस समय क्या, जिस काकभूषुंड के अपमान स्मराल हैं, भगवान शिव के हृदय है स्थल पर रहते मरने वाले आप जो उसी रूप का हमको दर्शन दीजिए। उस रूप का दर्शन जब चाहे तो रूप का दर्शन वहाँ होता है। उस रूप को देख करके मोहित हो गए और उसी के जैसा पुत्र की कामना किए। तब कहा भगवान ने ठीक है, मेरे जैसा दूसरा पुत्र कौन हो सकता है, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैं ही पुत्र के रूप में आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, त्रेतायुग में मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। उसी के आधार पर पुत्र के रूप में आए, जन्म लिए हैं। और जब पुत्र की प्राप्ति हो गई और जब जंगल गए, उसके विरह में राजा दशरथ सबके सब जान रहे हैं क्या होता है। बहुत संक्षेप में इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि समय का अभाव है। तो जब विरह में ये जंगल चले गए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम राम कहते क्या किया हमने, राव गए सुरधाम, शरीर छोड़ करके चले गए। भगवान राम वनवास में हैं और भगवान वनवास में जब गए हैं तो वहाँ सीता की भी चोरी हो गई है। उस समय भगवान राम खोजते फिरते हैं और जब देखते हैं जटायु पड़ा हुआ था वहाँ, वो राम राम रट रहे हैं। अंतिम में तो पूछते हैं तुम्हारे यहाँ गति किसने की, सादी बात है, बातचीत हुई है। कहा रावण ने इसे शीशी घोष सीता को लगे युद्ध करने से या आलू। तो कहा भगवान ने क्या मैं तुमको स्वस्थ कर दूं, जैसे पहले था का नहीं भगवान, अब ऐसा फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जन्म जन्म मुने जतन कराहे, अंतराम कहे आवत ना, इसलिए उनको जाने दीजिए। तब कहा ना ठीक है जाइए, लेकिन यह बात पिताजी से नहीं कहिएगा। कौन सा बात, सीता हरण बात जनी पितासन कहाँ आए, जो मैं राम तो कुल समेत दशानन कहाँ आए। अगर मैं राम हूं तो कुल समेत स्वयं रावण जाकर के सारी बातें पिताजी को बताएगा। मतलब आगे महाभारत में भी सुने होंगे, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले अर्जुन प्राय दिन रात साथ में है, बचपन से ही साथी हैं, मित्र हैं, सखा हैं। तो मेरा भाई भी आपस में है, सलाह बहने का भी नाता रिश्ता है, संबंध है। और युद्ध भूमि में सारथी का काम किए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जाकर के 12 वर्ष का वनवास मिला था पांडवों को। उस समय भगवान शिव की पूजा किए, पाशुपत अस्त्र को पाने के लिए भगवान शिव जी का आराधना कर रहे थे। तो उसी समय दुर्योधन ने प्रेरित किया अर्जुन को मारने के लिए, अपने दैत्य मित्र था
ये मौका है अर्जुन को मारने के लिए। तो अकेले में देखा अर्जुन तपस्यारत है, तो दैत्य भयंकर था, वो उसको भेजा मारने के लिए। तो जंगली सुअर के रूप में गया है वहां, देखा वह आधार से आ रहा है वो जंगली सुअर। अर्जुन बाण निकाल करके मारते हैं। भगवान शिव विचारते हैं अर्जुन धोखा खाएगा, ये तो महादैत्य है भयंकर, ये सुअर समझ रहा है, तो भील के रूप में प्रकट हो गए। और भील के रूप में प्रकट होकर के जब अर्जुन बाण छोड़े उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तब भगवान शिव जो भील के रूप में थे वो एक भयंकर बाण छोड़े, उससे वह धराशायी हो गया। तो अर्जुन कहता है ये कौन बाण चलाया? जब मैंने बाण चलाया देखते उधर से बाण लगा, तब देखता है काला कलोटा भील के रूप में है। उस पूछता है तुमको शिकार का नियम मालूम नहीं? भील कहता है जंगल में रहता हूं मैं, शिकार करना मेरा धर्म है, जंगली आदमी हूं, शिकार करना मेरा धर्म है। तुम उल्टे मुझको ढाल रहे हो, तो तुम तो राजकुमार ना हो। लेकिन यह बात उसके दिमाग में नहीं धंसता है। गुस्सा हो गया अर्जुन को। एक साधारण भील के पास वो कितना बर्दाश्त करेगा? एक तो क्षत्रिय स्वयं, उसके पास कितना पूर्व बल था, और गुरु द्रोणाचार्य से बहुत सारी बाण विद्याओं को सीखे थे। स्वर्ग में जाकर के वहाँ भी दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया था। एक साधारण भील के बात को कितना बर्दाश्त करेगा वो भयंकर बाणों से प्रहार करना प्रारंभ किया भील पर। भील भी कोई साधारण भील रहे तब ना। वो खड़ा खड़ा मुस्करा रहा है, जितने अस्त्र शस्त्र सब चला करके थक गए, उसका बाल बंका नहीं हुआ। तब अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे इतने अस्त्र शस्त्र को साले साधारण भील हो नहीं सकता। क्या आप मेरे इष्ट तो नहीं है? भगवान शिव के विषय में जब साक्षात असली रूप में प्रकट हो गए, जैसे असली रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए, दंड प्रणाम करते हैं। भगवान शिव उसको उठा लेते हैं और खुश होकर कहते हैं मैं तुम पर खुश हूं, प्रसन्न हो। तुम जो सोच रहा था वो नहीं, देख लो प्रत्यक्ष में सामने में भयंकर दैत्य था, असली रूप में प्रकट हो गए। इतना इतना दर्शन परसन सब कुछ हुआ, लेकिन अंतिम में जब पढ़ते हैं महाभारत में लिखी हुई है, सभी पांडवों को नरक जाना पड़ा है। पहले शरीर छोड़ करके युधिष्ठिर जी महाराज भी 2 मुहूर्त वहाँ भी नरक गए, फिर ऊंची गति हुई तो स्वर्ग हुआ। इतने सब दर्शन परसन से क्या लाभ नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। इन दर्शनों से काम बनने वाला नहीं है। आप सुने होंगे पहले प्रहलाद के विषय में भी, जब हिरण्यकशिपु बहुत सारी सजाओं को देकर के अंतिम में पकड़ करके खंबे से बांध दिया उसको, और भगवान के भक्त जो प्रहलाद हैं उन्हीं के पिता हिरण्यकशिपु पूछ रहे हैं अपने बेटे से, उस प्रहलाद से, बतलाओ हमारा बचाने वाला रक्षा करने वाला आज कहाँ है? देखते हैं, आज इसी तलवार से उसको मैं कत्ल करता हूँ, मारता हूँ। बांध दिया खंभे में, पूछ रहे हैं कहाँ है वो, बतला। प्रहलाद बहुत निर्भीक स्वर में कहता है पिताजी वो कहाँ नहीं है, वह सर्वत्र है। पहले कहा हम में, तब तुम में, तब खड़ग कम में, सब जगह। मतलब वो अपने अंदर पहले दर्शन पाया है, इसके बाद सर्वत्र कहीं खाली नहीं है, वही कर मैं, तब तुम में, खड़ग जिस तलवार से हमको मारना चाहते हो उसमें भी है, और जिस खंभे में बांधे उसमें भी है। वो मोटा दिमाग पला, वो कहता इस खंभे पे भी कहा, हाँ इसमें भी है। जैसे ही प्रहार किए उस खंभे से निकल गए। क्या निकले? विचित्र रूप था। आधे शरीर से तो मनुष्य
आधे शरीर से सिंह, कमर से ऊपर जो है सिंह है और कमर के नीचे आदमी का है। विचित्र रूप धर करके भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही निकले उस खंभे को फाड़ करके उसको पकड़ करके अपने गोद में बिठा ली, इसको उसका तलवार छीन करके फेंक दिया। अब उन्हीं से पूछ रहा है, बतलाओ तुम इस समय तुम कहाँ हो? बैठ गया उसी के चौकठ में, घर का दरवाजा जो बाहर भीतर से चौकठ लगी हुई है उसी में बैठ गए। पूछते हैं, बतलाओ तुम कहाँ हो? घर के भीतर हो कि घर के बाहर हो? अब क्या बोलेगा? न घर के भीतर न घर के बाहर, बीच चौकट में है। बतलाओ दिन है कि रात? आधा सूर्य डूबा हुआ था, आधा सूर्य दिख रहा था। न दिन है ना रात, क्या कहेंगे उसको? न दिन है न रात। कहाँ हो? आकाश में कि पाताल में हो? तो गोद में लेटाए हुए हैं, गोद में है, ना आकाश में है ना पाताल में, कहीं नहीं, गोद में लेटे हुए हैं। तो हमको देखो, मैं कौन हूं? देवता, राक्षस, मनुष्य कौन हूं मैं? देखते तो हैं विचित्र रूप है, ना उसको पशु कहेंगे, ना राक्षस, ना देवता, कुछ नहीं। मेरे पास देख लो जरा गौर करके, कोई अस्त्र और शस्त्र भी है? अस्त्र और शस्त्र भी नहीं है। अस्त्र कहते हैं हाथ में रख करके जो मारा जाता है, तलवार है, गदा है, फरसा है, रासा है, जो हाथ में रख करके मारा जाता है उसको अस्त्र कहते हैं, और जो फेंक करके मारा जाता है उसको शस्त्र कहते हैं। भाला बर्ची और जो 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 फेंकने वाला है, कहाँ अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। क्यों? इसलिए जब तपस्या किए थे उस समय वरदान पाए थे उन्होंने, यही वरदान मांगा था कि दिन में भी नहीं मरो, रात में भी नहीं मरो, आकाश में भी नहीं, पाताल में भी नहीं मरो, घर के भीतर न घर के बाहर, न किसी देवी से, न देव राक्षस से, न कुछ मनुष्य असुर से, कुछ से नहीं। सारे वरदान जो भी मिला था वो वही पूछे, सबसे रही फिर निर्मुख हो गए। अंत में इतना क्रोधित गुस्सा में थे, उसको चीर करके फाड़ के फेंक दी। उसके पास भगवान ब्रह्मा भी आए हैं, लेकिन नजदीक आने का हिम्मत नहीं। तब अपने भक्त प्रहलाद से कहते हैं, बेटा तुम ही जाओ। वही भगवान के पास प्रहलाद जी जाते हैं, तो नवजात बच्चे को जिस तरह गाय चाटती है उसी को अपने गोद में ले लेते हैं और कहते हैं हमको आने देर हुई। अभी पाठ्यक्रम में हम लोग सुन रहे थे, प्रभु भाव गाहक, भाव के भूखे भूखे होते हैं भगवान, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा जिसके विषय में भी सुन रहे थे, वाल्मीकि मुनि के वहाँ गए थे और वाल्मीकि मुनि से भी वहाँ कहे थे कि 14 वर्ष वनवास का समय काटना है अपने पत्नी के साथ, भाई के साथ, कोई अच्छा सा स्थान है तो दिखा दीजिए, बतला दीजिए। भगवान राम रूप धर करके सामने में है, लेकिन वाल्मीकि मुनि उनके स्वरूप वो जान रहे हैं, देख रहे हैं। तब कह रहे हैं राम स्वरूप तुम्हारा, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। स्वरूप से कैसे हैं वो जान रहे हैं, वो तत्व को जानने वाले तत्ववेता यो ही थे। और यहां रूप धर करके सामने में वही कह रहे हैं राम स्वरूप तुम्हारा, वचन अगोचर, वचन से कहने लायक नहीं, योग्य नहीं, वचन में आने लायक नहीं है, जो अर्थात नहीं कह सकते। इंद्रियों से उसको कोई नहीं जान सकता, इंद्रियों का विषय नहीं।
वही हम लोग पाठ के क्रम में अभी श्रवण किए हैं। राम का स्वरूप क्या है, कैसे राम? कबीर साहब कहते हैं स्वरूप सो अखंड है, कहीं तिल भर भी उनसे खाली नहीं है। स्वरूप अखंड, सब जगह भरा है, कहीं खाली नहीं है, एक जरा सा भी तिल भर भी खाली नहीं है, वो अखंड है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं आकाश में उड़ते हुए रॉकेट को, हजारों किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, उसकी आवाज को हम लोग सुन लेते हैं यहाँ इस धरती से, सुनते हैं ना। लेकिन हम आप देखते हैं जरा सा तार में कहीं पलट हो जाता है, एक जरा सा तार में कहीं स्पर्श होना बंद हो गया है, तुरंत लाइट बंद हो गया, फिर सब गुम हो जाता है कि नहीं? रोशनी, आवाज, जितने पंखा, मोटर, हीटर, गीजर सब बंद हो जाता है। फिर जोड़ देते हैं तार को, फिर सब चलने लग जाता है। उसी तरह से वह चैतन्य रूप से सर्वत्र मौजूद है, भरपूर है। अगर वो नहीं रहते चैतन्य रूप से सब जगह मौजूद, तो एक दूसरे की आवाज को सुन रहे या नहीं सुन पाते? वही कह रहे हैं, चैतन्य को भी चैतन्यता प्रदान करने वाले उस सर्वसमर्थ परमात्मा है, कहीं उनसे खाली नहीं है, तिल भर भी कहीं खाली नहीं है। कैसे हैं उसी के संबंध में हम लोग सुन रहे थे। करोड़ों करोड़ जितने भी उपमा है भी सुन रहे थे, जो भी उपमा दिया गया है भी सुन रहे थे। कैसे हैं राम? करोड़ों दुर्गा के समान शत्रुओं का संहार करने वाले, करोड़ों करोड़ जो भी सुन रहे थे। करोड़ों इंद्र के समान विलास करने वाले, करोड़ों दुर्गा के समान शत्रुओं का संहार करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान संसार को प्रकाशित कर ताप देने वाले, पालन करने वाले, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाले आदि आदि सूर्य उतने, करोड़ों काल के समान वो दुस्तर हैं, करोड़ों अग्नि के समान वो कठिनता से धारण करने लायक है। करोड़ों करोड़ उपास जो भी हम लोग भी उदाहरण को सुन रहे थे वो राम, उस तरह से करोड़ों वायु के समान वो सर्व समर्थ है, बलवान है। करोड़ों भगवान ब्रह्मा के जैसे सृष्टि करने में निपुण है, करोड़ों विष्णु के जैसा पालन करने में समर्थ है, करोड़ों शिव के जैसे संहार करने में, एक दो को कौन कहता है, करोड़ों करोड़ों करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसे, करोड़ों हिमालय के जैसे वो जो है स्थिर, करोड़ों समुद्र के समान गंभीर है। जितने भी उदाहरण खुद सुन रहे थे, अंतिम में कह रहे हैं भार धरण सतपोटी ऐसा निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। करोड़ों शेषनाग के समान सारे सृष्टि को धारण करने में समर्थ है वो, वह अनंत है, उसका अंत नहीं। और इंद्रियों का विषय भी वो नहीं। जानने के लिए अपने पास में जो इंद्रियां, इससे है हम लोग कुछ जो भी जानते हैं, लेकिन कहा वो इंद्रियों का विषय नहीं है, उसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है। यहाँ करोड़ों करोड़ जो उपास ये दर हैं, उदाहरण अंतिम में निर्णय करके समझाने का प्रयास करते हैं गोस्वामी जी। ये करोड़ों करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश के संबंध में जो उदाहरण आप दे करके समझाना चाहते हैं, तो उसी तरह से है जिस तरह से रात में टिमटिमाते देखते हैं ना, क्या कहते हैं, जुगनू भूख भूख करता है रात में, तो करोड़ों जुगनू को कहेंगे सूर्य के जैसा। तो गोस्वामी जी कहते हैं यह उदाहरण तो वैसी है जैसे कि हम लोग सूर्य के सामने इसको कहते हैं करोड़ों जुगनू के जैसे। उसी तरह से ईश्वर के संबंध में कोई भी उपमा, जितनी उपमाएं हैं सबके सब उसकी महिमा को बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना ही है। वो इतने समर्थ हैं, अनंत ब्रह्मांड कोटि जितने हैं, एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है, सबके
उत्पत्ति पालन संहार करने में वो समर्थ है। उसी के विषय में जानने समझने की आवश्यकता है, उसकी भक्ति करने की आवश्यकता है। जब तक उसकी भक्ति नहीं होगी तब तक दुख का अंत नहीं होगा, अपना कल्याण नहीं होगा। इस सत्संग के द्वारा इन सारी बातों की जानकारी हम लोगों को मिल पाएगी। आगे हम लोग भवाश्री श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह संतमत का जो कार्यक्रम चल रहा है उसे आप YouTube के माध्यम से भी MMB ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। MMB ऑफिशियल YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं MMB ऑफिशियल YouTube चैनल पर। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना ना भूलें।